दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी जो होता है यानी कि इट्सी के सेलर पैनल पर आप अपनी लिस्टिंग जो होती है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और इसके साथ ही अपने इट्सी का जो आपका जो भी प्रोडक्ट आपके होते हैं उनकी विजिबिलिटी को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर आप इट्सी पे अपने जो प्रोडक्ट होते हैं या अपना जो बिजनेस आप करते हैं उसको अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मैं एआई टूल जो होता है वो आपको बताऊंगा कि इसके अंदर वो जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इट्सी के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। और इट्सी के अंदर जो भी कीवर्ड्स होते हैं या इसके अलावा सोप एनालाइजर जो होता है तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो आप इसमें जो एआई टूल मैं अभी आपको बताऊंगा उसके अंदर इट्सी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं यानी कि जो भी सेलर होता है या जो प्रोडक्ट टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हों, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, तो आप उसकी टोटल सेल भी आप इसमें देख सकते हैं। सेल के साथ ही टोटल उसका रेवेन्यू कितना है और उसकी इनकम जो होती है यानी कि कोई भी अगर सेलर जो होता है उसके टॉप ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वो इनकम कितनी करते हैं वो टोटल सारा आप उससे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इट्सी का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो मैं एआई टूल की मैं बात कर रहा था वो एआई टूल है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे productflint.com। तो ये वाला जो एआई टूल है ये स्पेशली मतलब आप देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है productflint.com, तो ये जो है ये स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है ग्रो योर इट्सी बिजनेस। यानी कि इट्सी पे जो भी सेलर्स जो होते हैं अब उनके जो भी, जैसे मैं खुद एक इट्सी पे अपना प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे और ओपन करने के साथ ही इसमें होता है यहाँ पे साइन इन का, तो मैं यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन यूज़ करता हूँ और एक जीमेल का जो भी आपका आईडी है या अपना ईमेल आईडी जो होता है उससे भी आप इसमें आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विथ मेरा जो गूगल का मेरा अकाउंट है उसी से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इसी पे मैं अपना साइन इन कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे मेरा अपना ये जो ईमेल आईडी है उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे साइन इन किया और साइन इन करने के बाद में इसकी कुछ बेसिक स्टेप्स होती हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी जो इट्सी की जो शॉप थी इसको मैंने इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो कनेक्ट करना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं अभी आप देखेंगे इट्सी की जो मेरी ये कनेक्ट की हुई है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लिस्टिंग होती है इसमें ऑटो श्रिंक हो जाती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि इट्सी पे केवल आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जो आपकी शॉप का नेम होता है वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है और कॉपी पेस्ट करने के साथ ही जैसे आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इट्सी की जो शॉप होती है इससे कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्ट होने के साथ ही सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो इट्सी पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं तो सबसे पहले इसमें होता है कीवर्ड फाइंडर। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई सा भी कीवर्ड, जैसे मेरे होम अप्लाइंसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ होम अप्लाइंसेस, ये मैंने कीवर्ड को मैंने सर्च किया। तो जैसे मैं यहाँ पे ये कीवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि होम अप्लाइंसेस जो कीवर्ड होता है ये कितना इसको व्यू किया जाता है, यानी कि होम अप्लाइंसेस जो कीवर्ड होता है यहाँ पर आप देखेंगे टोटल व्यू कितना है इसका देखेंगे और इसके साथ ही इसका फेवरेट में कितना है और इसके कंपेरेटिव जो लिस्टिंग कितनी है और इसके अलावा शॉप कितनी है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर होम अप्लाइंसेस की जो कैटेगरी होती है और इसमें आप देखेंगे सेल जो होती है सेल का अमाउंट और प्राइस क्या है, इसके साथ ही ग्रोस सेल कितनी होती है। तो ये एवरेज यानी पर डे की आपकी सेल कितनी हो जाती है कि ये पर्टिकुलर एक कीवर्ड के लिए है। अब इसका अगर एनालिटिक्स आप देखेंगे तो ये पूरा ग्राफ से दिखा देता है और इसके साथ लिस्टिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी लिस्टिंग है, यानी कि जो प्रोडक्ट मैंने जो कीवर्ड यहाँ पे एंटर किया है कीवर्ड के अंदर आप देखेंगे कि किचन्स के अंदर आप देखेंगे तो किचन एड मिक्सर, जैसे मैं इस लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर एक लिस्टिंग जो होती है इसके आप देखेंगे कि कितनी इसकी सेल होती है, कितना इसका व्यूज़ है और इसका रेवेन्यू कितना है, ये एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग को भी दिखा देता है। तो ये चीज़ तो हो गया कि आप कीवर्ड्स के ऊपर जो है सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे होता है जो कीवर्ड डैशबोर्ड पे वापस आ जाता हूँ और इसमें जो होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र। तो जैसे मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको एक तरह की जो आपकी लिस्टिंग होती है उसको 10 लिस्टिंग जो होती है उसको फ्री में आपको रिकमेंड करता है कि कोई भी आपकी जो लिस्टिंग होती है इसमें आप देखेंगे मेरी जो टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग की बात करूँ तो इसमें आप देखेंगे इट्सी के अंदर मेरी 16 लिस्टिंग एक्टिव है
अब 16 लिस्टिंग एक्टिव है और इसके अंदर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर के अंदर आप देखेंगे कि ये मेरा स्कोर दिखाता है यहाँ पर कि 100 में से 51 मेरा स्कोर है, यानी कि मुझे अपनी लिस्टिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग के अंदर जो मेरी लिस्टिंग है इसमें ये वगैरह रिकमेंडेशन इसमें 5 आ रही है, स्कोर इसने दिया है 44 का। तो जैसे मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन जो होती है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर इसकी जो रिकमेंडेशन होती है ये दिखाता है कि आपने जो टाइटल डिफाइन किया है, टाइटल के अंदर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिकमेंड करता है कि आपकी टाइटल की जो लेंथ होती है वो 53 कैरेक्टर की है। ये चीज़ हो जाती है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये रिकमेंड करता है कि भाई आपकी जो टाइटल होता है कम से कम आपका 70 से लेके 120 तक का आपका टाइटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो 53 कैरेक्टर है उसको दिया हुआ है। अब इसके बाद में आप देखेंगे और भी इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट जो लिस्टिंग होती है, अब इसमें डुप्लीकेट कोई भी अगर जैसे आप करते हैं डुप्लीकेट वर्ड जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें कहता है कि भाई डुप्लीकेट जो वर्ड आपको इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डुप्लीकेट जो उसमें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया हो डुप्लीकेट वर्ड। और इसके बाद में फोटोज़ होता है, अब फोटोज़ के अंदर देखेंगे मैंने इसमें 3 फोटो डाले हैं, तो ये रिकमेंड करता है कि कम से कम आप अपनी लिस्टिंग के अंदर 6 फोटो ऐड कीजिए। मतलब ये होती है कि मैंने इसमें 3 डाले, तो यह कहता है रिकमेंड करता है कि आप 6 फोटो इसमें डालिए। और इसके साथ में डिस्क्रिप्शन जो होता है, अब डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे ये डिस्क्रिप्शन दिखा देता है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो टोटल आप ये 100 कैरेक्टर का है, जबकि ये कहता है कि मिनिमम आपको 160 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन आपको देना है। मतलब ये इस तरह से आपको ये गाइड करता है कि आपको लिस्टिंग में किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि टैग आपने जो है कोई भी टैग इसमें डिफाइन नहीं किया है, तो कम से कम ये कहता है कि एटलीस्ट आपको 2 जो टैग होता है आपकी लिस्टिंग के अंदर तो डिफाइन करने ही करने हैं। जो लिस्टिंग आप इसमें देते हैं उसमें 2 टैग आपको कम से कम होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसे टैग है। अब जैसे नंबर ऑफ टैग आप देखेंगे तो मैंने इसमें यहाँ पे कोई भी टैग या इसमें नहीं किया हुआ, तो कम से कम ये कहता है कि आप जो है 30 टैग्स जो होता है इसमें करना है, तो मैंने केवल 1 टैग इसमें यूज़ किया था। तो ये वाली सारी चीज़ें आप देखेंगे दोस्तों कि ये आपको रिकमेंड करता है। ये तो मैंने एक लिस्टिंग आपको दिखाई है, तो इस तरह से बाकी की जो भी लिस्टिंग होती है, तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर के अंदर और भी जो लिस्टिंग होती है उसके ये रिकमेंडेशन इसने दिया कि 5 इसकी रिकमेंडेशन है, ताकि आपकी जो लिस्टिंग होती है वो इसमें इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। अब सेकंड वाली देखेंगे। अब इसी तरह से जो भी आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मेरी टोटल लिस्टिंग को मैं दिखा देता हूँ, जैसे 10 लिस्टिंग तक तो फ्री है, मैंने किया 25, तो अब यहाँ पर ये क्या करता है कि 10 लिस्टिंग को अगर आप इंप्रूवमेंट करके देखते हैं, इसने रिकमेंडेशन जो दे रखी है कि इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो इस तरह से आप लिस्टिंग जो होती है उसकी इसमें विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी ओर से जो रिकमेंड आपको किया जाता है कम से कम 10 जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी यहाँ पर ये विजिबिलिटी को रिकमेंड करता है। और इसके साथ ही अगर आपको इसमें लगता है कि इस आपने इसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन आपने अप्लाई किया है करने के बाद में उससे अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है, तो आप इसके जो प्लान होते हैं उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्लान अपग्रेड करने से पहले मैं आपको कुछ इट्सी के और भी इसमें जो मेन होता है, यहाँ पे आप सोप एनालाइजर जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सोप एनालाइजर क्या करता है दोस्तों, कोई भी आप इट्सी पे जैसे कि प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी सेलर हो गया, जैसे मैं यहाँ पे अलग से इट्सी को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो इट्सी पे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, अब मैंने जैसे यहाँ पे इट्सी का जो होता है इसकी शॉप पे चला जाता हूँ, और जो इसकी शॉप होती है, जैसे मैं अपना एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट है इसी को मैं व्यू कर लेता हूँ, जैसे व्यू वन इट्सी, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरी शॉप है, अब मैं अपनी शॉप का जो रेवेन्यू देखना चाहता हूँ कि मैंने अपनी टोटल जो मेरी शॉप है इसमें मैंने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं या मेरा क्या रेवेन्यू है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे शॉप का जो नेम है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लिस्टिंग जो हो गई, अब इसके अंदर मेरी शॉप का जो नेम यहाँ पे आता है, जैसे मैं इस नेम को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के साथ ही वापस मैं ऑप्टिमाइजर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे शॉप एनालाइजर पे, और यहाँ पर मैं जैसे उसको पेस्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे किया सर्च, तो ये क्या करता है दोस्तों कि जो भी आपने शॉप का नेम यहाँ पे एंटर किया है उसमें आप देखेंगे कि इट्सी पे ये कब से है, यानी वो यहाँ पे टाइम दिखा देता है, लोकेशन क्या है, इंडिया है, लिस्टिंग कितनी है, यहाँ पे 15 आ रहा है, और एवरेज इसमें रिव्यू अब मेरे आप देखेंगे रिव्यू कितना मिला हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे कितनी इन्होंने जो लाइफ टाइम की सेल कितनी होती है, इनका रेवेन्यू कितना है, और एवरेज यहाँ पे कन्वर्सेशन जो रेट होती है वो, और इसके साथ ही लिस्टिंग की जो प्राइस होती है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर वो सारी की सारी जो लिस्टिंग्स जो होती हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो मैंने आपको अपनी मेरी खुद की शॉप का डाटा आपको दिखाया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे सेलर जो होते हैं, जैसे मैंने इट्सी के होम पेज पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कोई सा भी एक प्रोडक्ट जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में सर्च करता हूँ,
मैंने डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च किया और कोई सा भी एक रैंडमली मैं डिजिटल प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला मैंने एक ले लिया, जिसके कि ये मैंने जिसे क्लिक किया। अब यहाँ पर ये वाला जो शॉप कीपर है या जो सेलर है, अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जो रेवेन्यू कितना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शॉप का जो नेम होता है, जब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि शॉप का यहाँ पर नेम आप ये देखेंगे, ये वाला जो शॉप का नेम है। अब मैंने इस शॉप के नेम को यहाँ से कॉपी किया। अब कॉपी करने के साथ ही जैसे मैं शॉप एनालाइजर पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट लिंक पे डोर, यहाँ पे जाके, और ये मेरी शॉप जो थी नेम की जगह मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, पेस्ट किया, और मैं इसको करता हूँ सर्च। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने अभी शॉप का नेम यहाँ पे लिखा है, तो उस शॉप का यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे आप रेवेन्यू देख सकते हैं। यानी कि वो देखेंगे ये आर्ट जो हाउस डिजिटल प्रिंट जो होता है, ये डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता है। और यहाँ पर इट्सी पे ये कब से है, 2023 से है। और यहाँ पर लोकेशन अगर आप देखेंगे, कौन सी लोकेशन है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का ये सेलर है। और इसमें आप देखेंगे एक्टिव लिस्टिंग कितनी है, 420 इसकी एक्टिव लिस्टिंग है, जिसमें से एवरेज इसमें रिव्यू कितने हैं, 5/5, यानी कि रिव्यू भी इसमें काफ़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लाइफ टाइम सेल जो होती है, इन्होंने आप देखेंगे कि 4100 यानी 4100 के, यानी जो है 4000 से भी इनकी जो है ये लाइफ टाइम की सेल है। यानी सेल का मतलब आप देख सकते हैं। और इसमें ग्रोस इनकी जो होती है लाइफ टाइम सेल कितनी हो जाती है, आप देखेंगे कि $24,000 है यहाँ पे। और इसी में इस तरह से आप देखेंगे कि एवरेज लिस्टिंग की प्राइस कितनी है, और इसमें आप देखेंगे शॉप फेवरेट में कितनी है, और इसमें लिस्टिंग जो कितनी है वो भी आप देख सकते हैं, और टोटल रिव्यू कितने हैं वो सारे की सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर एक शॉप एनालाइजर जो दिखाया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे शॉप एनालाइजर मैंने आपको दिखाया। अब इसी तरह से लिस्टिंग जो होती है, अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर के अंदर तो मैंने आपको अपनी जो आपकी जो खुद की अपनी लिस्टिंग होती है उसके लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने बस यही चीज़ आप लोगों को बताई है दोस्तों कि कोई भी अगर आप इस तरह से जो वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप कितने जो शॉप एनालाइजर जो होते हैं इसमें से 10 आप इसमें सर्च कर सकते हैं। पर डे के हिसाब से चलता है कैलकुलेशन। तो अब इसी में और भी कोई भी जो टॉप ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीज़ आप इसमें सर्च कर सकते हैं। कोई सा भी, जैसे मैं मान के चलो कि जिसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे ये वाला है। अब इसी के अंदर जैसे आप ये इसके सेलर की रेवेन्यू चेक करना चाहते हैं, तो इसका भी जो शॉप का नेम होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो सेलर्स होते हैं इनकी यहाँ पे केवल आपको कॉपी पेस्ट करना होता है और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। और यहाँ पर आप उसका पूरा कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि किसका रेवेन्यू कितना है, और यहाँ पे आप करेंगे सर्च। तो ये इस तरह से टोटल, मतलब ये देखिए, ये भी मैंने आपको वही चीज़ दिखाई है। इसमें पूरा रेवेन्यू आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर। अब ये तो हो गया कि मैंने जो शॉप दिखाई थी, दिखाने के साथ ही अब लिस्टिंग कौन कौन सी है। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे, जो मैंने अभी ऊपर जो शॉप का नेम आपको दिखाया है, अब उसमें से पर्टिकुलर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है या कौन कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिसका रेवेन्यू कितना आपको इसमें मिल रहा है। यानी कि पर्टिकुलर आप देखेंगे ये वाला जो डिजिटल प्रोडक्ट है, इसकी आप प्राइस कितनी है, $2.52। तो ये देखेंगे कि अप्रॉक्स $2.50 का ये अमाउंट है, और इसकी सेल कितनी हो रही है, आप सेल भी देख सकते हैं। और अगर ये डाटा आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से CSV जो होता है, इसके अंदर ये डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो फॉर्मेट अगर इसकी CSV के अंदर आप देखेंगे, टोटल लिस्टिंग जो डाटा आपको अपने सामने दिख रहा है, उसकी पूरी लिस्टिंग आप यहाँ पे इस तरह से पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसकी आप अपने हिसाब से स्टडी पर्पज से जो भी डाटा इसमें देखना चाहते हैं, जो प्राइसिंग आप देखेंगे, पूरा का पूरा टोटल इसमें डाटा डाउनलोड करके इसके आप स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब एक तरह के आपको इट्सी पे जो अगर आपका बिजनेस जो ग्रोथ करना होता है, तो उसके लिए ये काफ़ी, मतलब जो AI टूल होता है काफ़ी यूजफुल है दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं जैसे ये लिस्टिंग आपको दिखा देता हूँ, तो ये लिस्टिंग जो होती है, पर्टिकुलर एक लिस्टिंग मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब एक लिस्टिंग जो होती है, इसी का अगर रेवेन्यू आप देखेंगे, तो लिस्टिंग की प्राइस कितनी है, जो मैंने आपको दिखाया था कि $2.50 इसकी जो अमाउंट है, $2.52 इसकी प्राइस है। अब सेल कितनी हो गई इसकी, 1900, यहाँ पे आप देखेंगे 1900 की ये सेल है। और इसी के अंदर इसका जो व्यूज़ ये आप देखेंगे कितने, 89,000 इसके व्यू है। और रेवेन्यू कितना हो गया, $4,750 इसका रेवेन्यू है। अब ये जो रेवेन्यू दिखाता है, ये दिखाता है दोस्तों अब तक का। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है। और डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है, इसका रेवेन्यू अब तक का, यानी अब तक जब से इसको लिस्ट किया गया है तब से लेके अब तक, ये 4,750 का जो डॉलर है, यह रेवेन्यू वो सेलर इससे कलेक्ट कर चुका है।
तो ये चीज़ हो गई। और इसमें आप देखेंगे टैग क्या क्या लगा रखे हैं, तो वो टैग भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे जो टैग होते हैं, ये टैग आप अपनी कोई भी अगर इसके सिमिलर कोई आप आपका ना डिजिटल प्रोडक्ट होता है तो वहाँ से आप इसको कॉपी ऑल, तो कॉपी ऑल करके जो भी आप लिस्टिंग करते हैं उसके अंदर इन टैग को आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी विजिबिलिटी जो होती है एटसी के ऊपर, अगर इसके सिमिलर आपका प्रोडक्ट होता है तो उस केस में आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, आपका प्रोडक्ट भी फ्रंट में जो है व्यू होगा। ये चीज़ हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको एक लिस्टिंग का भी बता दिया, और सोप एनालाइजर के अंदर आप जाके चेक करेंगे। और वापस में बैक अगर जाता हूँ तो यहाँ से बाकी की जो लिस्टिंग होती है, इसी तरह से कोई भी आप जो सेलर होता है या कोई भी किसी की भी आप कोई भी मतलब जो सेलर होता है या उसकी शॉप होती है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनके भी जो क्या क्या उन्होंने टैग यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आप इसमें से चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो कि मैं जैसे ये वाला ले लेता हूँ, तो ये वाला 48 का है, जैसे ये वाला कोई सी भी आप ले सकते हैं प्रोडक्ट। और यहाँ से कोई भी जो शॉपकीपर होता है यहाँ पर जैसे इसका मैंने नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे शॉप एनालाइजर पे जाके अब मैं यहाँ पे जब इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च, तो यहाँ से इसका भी पूरा रेवेन्यू आप देखेंगे कब से 2023 से है, नॉर्वे का है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल इनकी लिस्टिंग कितनी है, 18 लिस्टिंग है। और वो भी आप देखेंगे टोटल कौन सा डिजिटल डाउनलोड, ये सारे के सारे मैं आपको डिजिटल दिखा रहा हूँ कि ये डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं उसी से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री से कर रहे हैं, इनकी लिस्टिंग क्या है वो नीचे आप यहाँ से पूरी लिस्टिंग भी देख सकते हैं। इनका व्यूज़ अगर आप 10 से बढ़ाना चाहते हैं, 50 तक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कौन सी लिस्टिंग की क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सेल हो गई है। अब इनका कौन सा ये सबसे ज़्यादा सेल हो रही है वो टॉप में दिखा रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाली जो इसमें इन्होंने एक हाउस की एक तरह की नोटबुक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट पावर हाउस जो बुटीक होता है उसके नाम से इन्होंने अपनी शॉप को ओपन किया हुआ है। इसकी प्राइस आप देखेंगे अप्रॉक्स $0.50 इसकी प्राइस है। और इसमें आप देखेंगे कि इसका जो रेवेन्यू है कितना $63.84 है। और ये भी 2024 के अंदर इसको शॉप को ओपन किया गया था। तो आप इस तरह से अगर ओपन इट्सी पे देखना चाहते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इट्सी के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से 48 रुपीज़ की हो रही है। और इस तरह से ये प्रोडक्ट टोटली मतलब एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं जिसके रेवेन्यू मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब इसके अलावा डिजिटल के अलावा कोई दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने ब्रास के जो मेरे प्रोडक्ट होते हैं, मैंने ब्रास का, अभी मैं फिजिकल प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये फिजिकल प्रोडक्ट है। अब जैसे ये फिजिकल प्रोडक्ट कोई सा भी हो गया, ब्रास के हो गए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कोई सा भी मैं एक रेंडमली ले लेता हूँ। जैसे ये वाला प्रोडक्ट मैंने ले लिया तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है। मैंने पहले डिजिटल प्रोडक्ट आपको दिखाया था, अब मैं फिजिकल प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है फिजिकल प्रोडक्ट है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के साथ ही यहाँ पे अब मैं शॉप एनालाइजर पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के साथ ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे उस शॉप की जो लिस्टिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पे हल्का सा स्पेस आ गया था, तो अब यहाँ पर वो जो शॉप होगी उसकी जो टोटल लिस्टिंग होगी, टोटल रेवेन्यू होगा, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे सर्च जो है ना, मैंने टोटल यहाँ पे सर्च काउंट होता जा रहा है कि आप कितने इसमें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री का प्लान है। जो मैं चीज़ लिस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ सारी सब कुछ फ्री है और ये 2019 से है। इसके देखेंगे आप लिस्टिंग कितनी है, इसमें आप देखेंगे टोटल जो लिस्टिंग है 137 लिस्टिंग है। और इसका रेवेन्यू आप देखेंगे कितना है, अप्रॉक्स यहाँ पे लाइफ टाइम सेल हो रही है $80,000 की सेल हुई है। और इसमें आप कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट उनकी लिस्टिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे विजिबिलिटी 50 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये वाली जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है उसको ये सबसे टॉप में दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ तो ये वाला वो प्रोडक्ट है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इनके क्या क्या इन्होंने टैग इसमें यूज़ लिए हैं वो सारे के सारे इसमें आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मैंने आपको भी ये टूल बताया है, इसके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर ये productflint.com जो होता है एक तरह का AI टूल है जो कि आपको फ्री के अंदर अपनी 10 जो लिस्टिंग होती है उसको रिकमेंड करता है। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं, करने के साथ अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है तो आप इसकी जो प्लान होते हैं उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे फ्री के अंदर जो आप देखेंगे टोटल जो होती है कितनी है, मैंने आपको बता दिया था। सर्च जो आप कर सकते हैं टोटल 15 जो होती हैं एक महीने के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया था रेवेन्यू, तो उसमें
टोटल 15 आप पूरा एक महीने के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र कितनी होती है, 10 लिस्टिंग आपकी इसमें ऑप्टिमाइज़र होती है। 100 पेनलाइज़र की मैं बात करूं तो 10 इसमें मिलती है, वो भी एक महीने के लिए। अब जो मैं अगर आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं पूरी 10 कंप्लीट कर लेता हूं तो मुझे एक महीने का वेट करना होगा, क्योंकि एक महीने के बाद में ही मैं इस पर नेक्स्ट जो मुझे अगर डाटा किसी का लेना होता है या सर्च करना होता है तो एक महीने के लिए टोटल इसमें आप लिस्टिंग जो एक्सप्लोरिंग होती है वो भी इसमें आपको 10 रिजल्ट इसमें देख सकते हैं, वो भी पूरे मंथ वाइज। तो दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल प्लान है। मतलब अगर ये प्रोडक्ट फ्लिंट जो होता है स्पेशली एटसी के लिए जो होता है ये डिज़ाइन किया गया है। और ये एक तरह का एटसी एक इंटरनेशनल जो मार्केट प्लेस होता है, इसमें आप अपने जो प्रोडक्ट आप देखते हैं उनके टोटल मैंने रेवेन्यू भी आपको दिखाया था, रेवेन्यू के साथ में लिस्टिंग भी मैंने आपको दिखाई थी, सेलर की शॉप भी मैंने दिखाई थी, और इसका डाटा मैंने अपनी खुद की मैंने शॉप जो थी उसको भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो इस तरह से ये वाला जो प्रोडक्ट आप ये जैसे यूज़ करके, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि एटसी पे जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको अपलोड करने का क्या प्रोसेस होता है, और लिस्टिंग के साथ ही उसमें प्राइसिंग का आपको क्या क्या इसमें आइडियाज़ आपको दे रखना है, किस तरह से आप अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट जो एटसी पे लिस्ट करेंगे। तो सारी की सारी डिटेल्स जो होती है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। तो दोस्तों अभी का ये वीडियो था कि ये productflint.com जो होता है AI टूल होता है, स्पेशली इट्सी के लिए बनाया गया है। और इट्सी के अंदर अगर आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को इट्सी पे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।